I reject God on the basis of the evidences that is given by the theist. ठीक है, अगर मान लीजिए साइंस को हम प्राइमरी एविडेंस न रखकर सामने वाले के वर्ल्ड व्यू का, चूंकि वर्ल्ड व्यू साइंटिस्टिक है, तो उसके वर्ल्ड व्यू के एतबार से अगर हम कोई साइंसी दलील दे रहे हैं तो व्हाई इज इट नॉट एक्सेप्टेबल? आप अगर मेरे को साइंसी दलील दे रहे हैं, हाँ, जिसको मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चूंकि आप मान रहे हैं तो मैं आपके घर से आपको दलील दे रहा हूँ, तो व्हाई इज इट नॉट एक्सेप्टेबल? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम गॉड को के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस पर साइंस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। आर वी ऑन द सेम पेज? No, because if you, let's say if you claim something which I know it is not true, then वहां पर मैं तो साइंस का यूज करूंगा, it's completely false. अरे अभी तो आपने बोला कि साइंस डायनेमिक है और साइंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अभी आप यूज करेंगे जी। वाह भाई, खुदा को मानने में तो साइंस का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि साइंस डायनेमिक है, ना मानने में इस्तेमाल होगा, आप डायनेमिक नहीं है, ये क्या बात हुई भाई? तो आप कुछ भी क्लेम करते रहेंगे और कुछ भी बेवकूफी तरह ढूंढते रहूंगा, ऐसा तो होने नहीं वाला। देखें ऐसा है कि आप चाहते ये हैं कि खुदा को साबित करने के लिए साइंस का इस्तेमाल ना हो, लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को डिबंक करने के लिए आप साइंस का धड़ल्ले से इस्तेमाल करें, ये डबल स्टैंडर्ड है आपका। बिकॉज़ साइंस के अकॉर्डिंग therefore as of now there can be no uncaused cause, but you believe that there is an uncaused cause. Prove me, give me an evidence. भाई अब देखें, मैंने इनको बोलने दिया और इस 2-4 मिनट में जितनी देर भी ये बोले, इन्होंने साइंस का ही सारा, साइंटिफिकली इट्स नॉट पॉसिबल, बायोलॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल, तो क्या कर रहे हैं ये कि जब थियोलॉजी पर बात करेंगे, अभी कहते हैं कि नहीं थियोलॉजी में साइंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही बात आती है वर्जिन मैरी की, जीसस की या खुदा की, तो फौरन साइंस को लेकर आ जाएंगे। अच्छा, तो सर मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं। मैं आपके नाम आने पर नीचे कमेंट्स में बहुत सारे लोग आपकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? नो मनविंदर प्लीज, कोई खास कॉन्टेक्स्ट है क्या इसका? मैं बताता हूँ, बिकॉज आई थिंक मैं आपके सभी जो साथ वाले कंपेनियंस हैं, मैं उनके चैनल पे जा आया हूँ, एंड आई डोंट विजिट देम एनी मोर। द रीजन बीइंग, मुझे लगता है कि स्टीली मैन करने की जगह स्ट्रॉ मैन ज्यादा होता है एंड थोड़ा पावर लेवरेज रहता है, बट मैं गुडविल से आया हूँ क्योंकि मैं जैसे आई रिसेंटली गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू हारी सुल्तान and he praises you well because he said that you are intellectually very honest. And मैं उस I think हमारी पहले भी फ्री विल और डिटर्मिनिज्म पे डिबेट हुई थी और बहुत अच्छी डिबेट थी। I think क्लिप भी 30 मिनट 40 मिनट का कट के डला हुआ है। So I thought it can be a good discussion जहां पर ऐसे नहीं होगा कि बार बार नीचे किया जा रहा है या फिर there is overruling one each other। तो इस वजह से तो मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको कह दूं, आप अपनी बात रखेंगे, मैं अपनी बात रखूंगा और फिर देखते हैं बात कहाँ जाती है। तो मैं एग्नोस्टिक एथिस्ट हूँ, अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं। I reject God on the basis of the evidences that is given by the theist. But overall, if you ask me कि आप मतलब theist के claim के अलावा can there be a possibility that God can exist? I would say maybe. But जो अभी फिलहाल के लिए evidences दिए गए हैं, that is not relevant to me and that's why I'm atheist. So I call myself an agnostic atheist. That's why. जी। जो थीस्ट की तरफ से एविडेंसेस दिए गए हैं कि जिनकी वजह से आप मुतमईन नहीं हैं, वो क्या है? जैसे बेसिक आर्गुमेंट्स हैं कि देयर इज अ क्रिएटर। आई डोंट थिंक दैट देयर इज इनफ एविडेंसेस। दैट्स फाइन। आपने कहा कि मैं थीस्ट की तरफ से दिए गए जो एविडेंसेस हैं उन्हीं की बुनियाद पर मैं एक एथिस्ट बनाऊं। ओके, दैट्स फाइन। तो वो 2 एविडेंस तो दें हमें जिनमें आपको प्रॉब्लम लगी है। हाँ, यही क्लेम्स मतलब क्लेम है ना, एविडेंस की बात, आपने एविडेंस की बात की। देखिए एविडेंस मैं एथिस्ट किस लिए हूं? क्योंकि एविडेंस दे ही नहीं पाए ना वो मेरे को, एक रेलेवेंट एविडेंस दे ही नहीं पाए। आपने अभी खुद ही बोला कि थीस्टिक एविडेंस के वजह से मैं बताओ, क्लेम का लफ्ज नहीं बोला आपने, एविडेंस का लफ्ज बोला। ओके, हो सकता है। मैं कैसे मतलब ऑन द क्लेम्स ऑफ दैट इज मेड बाय द थीस्ट, I don't think that they have gave the relevant evidence. तो क्या उन्होंने कभी कोई एविडेंस आपके इल्म में आया? थीस्ट का क्या एविडेंस है? कोई प्रॉपर पक्का एविडेंस नहीं जिसपे मैं कह पाऊं कि हाँ। कच्चा वाला बताते हैं। कच्चा वाला जैसे फ्री विल एग्जिस्ट एंड आई ऑलवेज आस्क देम व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ फ्री विल। आई थिंक दे आर अनएबल टू आंसर इट। डू क्रिएटर, मैं बताता हूँ, जैसे वो कहेंगे क्रिएटर एग्जिस्ट एंड आई आस्क देम हाउ, फिर वो कहेंगे देखिए फाइन ट्यूनिंग है, डीएनए में जेनेटिकली इतनी इंफॉर्मेशन है दैट ट्रांसफर्स एंड दैट इज द प्रूफ ऑफ एंड देयरफॉर गॉड। एंड I don't think it's a relevant argument for the existence of God and that's why I reject it. Why?
Why is it irrelevant? In my opinion, all these findings are by the scientist itself, and science is the dynamic subject. तो आप तो क्लेम नहीं कर सकते because you are an objective guy who thinks that जो कुरान में लिखा है that is the perfect truth और उसके अलावा कोई और truth नहीं हो सकता, right? But science is the dynamic subject. अगर science ने कुछ finding की है तो वो change हो सकती है. So you cannot claim that this is the evidence and therefore God. ठीक है, अगर मान लीजिए साइंस को हम प्राइमरी एविडेंस न रखकर सामने वाले के वर्ल्ड व्यू का, चूंकि वर्ल्ड व्यू साइंटिस्टिक है, तो उसके वर्ल्ड व्यू के एतबार से अगर हम कोई साइंसी दलील दे रहे हैं तो व्हाई इज इट नॉट एक्सेप्टेबल? आप अगर मेरे को साइंसी दलील दे रहे हैं, हाँ, जिसको मैं नहीं मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं चूंकि आप मान रहे हैं तो मैं आपके घर से आपको दलील दे रहा हूं, तो व्हाई इज इट नॉट एक्सेप्टेबल? उसकी वजह यह है जैसे कि मैं जैसे साइंस डायनेमिक है, मतलब वो चेंज होती रहती है विद द टाइम, उसमें अपलिफ्टमेंट आता रहता है. तो जैसे कि मैं कहूँ कि जैसे मैं कहूँ कि फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट है कि एवरीथिंग इज वेरी फाइनली ट्यून एंड देयरफॉर गॉड, बिकॉज उसमें कोई डिजाइनर की जरूरत होगी. मैं कहूँ कि हमने बाकी यूनिवर्सेस को फाइंड आउट किया या बाकी प्लैनेट्स को फाइंड आउट किया और वहां पर वही फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट्स आर कंप्लीटली ऑपोजिट एंड पैरेलल. डज दैट मीन दैट नाउ योर गॉड इज नॉट फाइनली ट्यून्ड और उसने फाइनली ट्यून नहीं किया है? तो आई थिंक फाइनली ट्यून पे आर्गुमेंट पे क्लेम करना, क्योंकि साइंस ने ढूंढा है ना, वो दैट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन जो साइंस फिजिसिस्ट ने ढूंढी है, वो गलत भी हो सकती है बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम गॉड को कि एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस पर साइंस को इस्तेमाल नहीं करेंगे. आर वी ऑन द सेम पेज? No, because if you, let's say if you claim something which I know it is not true, then वहां पर मैं तो साइंस का यूज करूंगा. it's completely false. अरे अभी तो आपने बोला कि साइंस डायनामिक है और साइंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते और अभी आप यूज करेंगे जी. साइंस, क्योंकि साइंस आपके लिए भी पास है और मेरे लिए भी पास है. पास कैसे? साइंस कुछ प्रूव करती है तो वो ये डबल स्टैंडर्ड क्लियर करें पहले. डजंट मैटर पास है कि दूर है. व्हाट आई एम सेइंग कि खुदा को मानने में तो साइंस का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि साइंस डायनामिक है, ना मानने में इस्तेमाल होगा. अब डायनामिक नहीं है, ये क्या बात हुई भाई? है, डायनामिक है. मैं तो कह रहा हूं देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट गॉड एग्जिस्ट. तो क्या आप एग्री कर रहे हैं कि खुदा के कॉन्सेप्ट को समझने में साइंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे? ना आप करेंगे ना मैं करूंगा. हाँ ठीक है, साइंस का इस्तेमाल नहीं होगा. नहीं, but if you claim, if let's say मैं कहता हूं I'm not claiming anything भाई, I'm not claiming anything at this point. All I'm saying मैं बताता हूं कि मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं क्योंकि I think there is some miscommunication. अगर आप कहेंगे कि देखिए जी एक उड़ता हाथी होता है, ठीक है, आप मतलब मैं क्लेम कर लूं, आपने अगर बेसिक फिजिक्स भी पढ़ी होगी तो एरोडायनामिकली इट इज नॉट पॉसिबल. सो यू से मनविंदर, यू नो, एरोडायनामिकली इट्स नॉट पॉसिबल. ये चेंज हो जाए. मैं वही कह रहा हूं, पॉसिबिलिटी तो किसी चीज की हो सकती है. एंड दैट्स व्हाई आई से दैट आप एरोडायनामिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स इसकी जरूरत नहीं ना इस्तेमाल करने की, क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग. बट लेट्स से नो वेट अ सेकंड, मैं पूरे स्टेटमेंट सुन. सो लेट्स से यू हैव रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ साइंस की मनविंदर एरोडायनामिकली पॉसिबल नहीं है. बट आई विल से कि यार नहीं, पर मैं आपको इसका एविडेंस दूंगा. ठीक है, आपने एविडेंस का वेट किया, मैंने कुछ फालतू सा ऐसे कोई बेवकूफ सा एविडेंस दे दे कि देखिए वो है पर वो यूनिवर्स में उड़ रहा है, तो आप जाके ढूंढ लो. तो मैं कहूंगा भाई हमारे नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव में एरोडायनामिकली ये पॉसिबल नहीं है और आप मुझे कह रहे हैं यूनिवर्स में उड़ते जा रहा है, तो आप कुछ भी क्लेम करते रहेंगे और कुछ भी बेवकूफी तरह ढूंढते रहोगे, ऐसा तो होने नहीं वाला. देखें ऐसा है कि आप चाहते ये हैं कि खुदा को साबित करने के लिए साइंस का इस्तेमाल ना हो, लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को डिबंक करने के लिए आप साइंस का धड़ल्ले से इस्तेमाल करें. ये डबल स्टैंडर्ड है आपका. वैसे देखा जाए यही डबल स्टैंडर्ड है. मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा द मोमेंट आप ये कह दें कि मैं किसी भी तरह की साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, ना प्रूफ करने के लिए ना डिबंक करने के लिए. अब बात आगे बढ़ेगी. देन वी आर ऑन द सेम पेज. ना, बिकॉज़ आई बिलीव, लेट्स से मैं कहूं कि साइंस इज डायनामिक, इट्स कंप्लीटली डायनामिक. जब साइंस डायनामिक है तो ये भी हो सकता है कि उड़ता हुआ हाथी आगे डिस्कवर कर ले, तो इसलिए इसको आप पॉसिबिलिटी. So therefore put science aside. Why do you insist कि आप यूज करेंगे मैं यूज नहीं कर सकता? Why do you insist on that? Because you believe an objective truth. Let's say okay, that's fine. मैं उसको आपने डबल स्टैंडर्ड अपना देखा कि आप मुझे डिबंक करेंगे जबकि मैं ऑब्जेक्टिव ट्रूथ में बिलीव करता हूं. आप मुझे डिबंक करेंगे साइंस से, उस साइंस के बारे में जिसके बारे में आप खुद ये कह रहे हैं कि डायनामिक है, वो चेंज हो सकती है. हाउ कैन यू डिबंक मी on the basis of science?
जबकि खुद आप मान रहे हैं कि कल को चेंज हो जाएगी। नेचर को पढ़ती है, साइंस नेचर को पढ़ती है ना, पढ़ते रहे, उसको कहिए तू पढ़ती रहो, हम अलग से बात करेंगे ना, जब वो पढ़ के फारिग हो जाएगी हम उसकी बात मान लेंगे, उसे को पढ़ती रहो भाई, अभी बहुत टाइम है। अभी देखो मनविंदर सिंह, मेरे ख्याल से जो लोगों ने नीचे जो एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया ना आपके आने पर, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं वो जस्टिफाइड है, बिकॉज यू आर शोइंग ए हिपोक्रिटिकल पोजीशन कि आपको हक नहीं है चूंकि साइंस डायनेमिक है, मुझे हक है चूंकि साइंस डायनेमिक है। दैट्स कंप्लीटली नॉनसेंस। आपको ये शुरू से पता है कि साइंस डायनेमिक है, मेरे को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। स्टिल यू गिव द एविडेंस ना, बट स्टिल यू गिव द एविडेंस। मैं नहीं दे रहा हूं ना, मैं नहीं दे रहा हूं भाई, मैं साइंटिफिक दलील नहीं देता हूं, मैं नहीं देता हूं साइंटिफिक दलील। I don't resort to scientific arguments. आप सुनेंगे नहीं तो अब that's why I'm saying, let's say आपने उसको मक्खी का एग्जांपल कहा कि देखो अगर तुम्हें साइंटिफिकली पता होता तो शायद तुम आर्गुमेंट नहीं देते, वो आपके सेटिस्फैक्शन नहीं देते, वो आपके सेटिस्फैक्शन के लिए देते हैं हम, कि चूंकि आपका वर्ल्ड व्यू साइंटिफिक है तो हम आपके सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं दिखा सकते ना। आपको दलील का ही नहीं पता कि दलील किसे कहते हैं। दलील दो तरह की होती है, एक दलील तहकीकी, एक दलील इल्जामी। दलील इल्जामी का मतलब ये है कि आप अपने अपोनेंट को वो दलील दे रहे हैं कि जिसको वो खुद मानता है। तो हम जब भी अगर साइंटिफिक दलील देते हैं तो इस बुनियाद पर देते हैं कि आप उसको मान रहे हैं, हमारे नजदीक उसकी कोई अहमियत नहीं, दो कौड़ी की औकात नहीं है। आप चूंकि मान रहे हैं, ओके लो भाई पकड़ो इसको। हम अगर मान लीजिए वेद खोलकर दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम वेद को सही मान रहे हैं। गीता खोलकर दिखाते हैं तो मतलब ये नहीं कि गीता को हम वर्ड ऑफ गॉड मान रहे हैं। चूंकि तुम मान रहे हो देयरफॉर इसको पढ़ो भाई, देखो क्या लिखा है, ये मतलब होता है। तो या तो आप मुझसे डिबेट करें, मुझसे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर मुझे गुफ्तगू करते बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर ये तय कर लें कि साइंस का जिक्र कहीं नहीं आएगा, और अगर आपकी तरफ से आएगा तो मेरी तरफ से भी आएगा भाई। ये क्या बात है? अगर आप प्रेजुडिस लेकर आएंगे तो सुन नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूं कि साइंस देयर इज नो प्रेजुडिस। यही है। अरे यार ये आप सुन नहीं रहे ना, क्योंकि आप लगातार बोलते जा रहे हैं, आपको लग रहा है मेरी पोजीशन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि डायनामिक का मतलब चेंज हो सकता है, पर वो चेंज के भाई मनविंदर भैया साहब रुकिए, थोड़ा रुकिए आप, सॉरी मैं अगर ऐसी लैंग्वेज आ गई मुझसे। हजरत इनका मसला ही यही है मनविंदर भाई का, कोई नए कॉलर नहीं है, हर एक चैनल पे जा चुके हैं। लास्ट में इन्होंने कुछ नहीं बोलना, लास्ट में इन्होंने बोलना कि नहीं मुफ्ती साहब आपने सही जवाब नहीं दिया, तो इसीलिए एहतजाज हो रहा था। देखें, हमें किसी को मुतमईन करने का हमने कोई ठेका तो लिया नहीं है, और ना हमने ये दावा किया कि हमारे को मुतमईन करके भेजेंगे। That's completely fine. अगर वो ये कह रहे हैं कि मैंने सही नहीं जवाब दिया, गलत जवाब दिया, that's okay. I don't care about it. What I'm trying to say कि जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू के कुछ उसूल तय होते हैं। ये नहीं होगा कि मैं तो बात करूं ईरान की, आप करें तुरान की, ये नहीं होगा। ठीक है, एक ही पेज के ऊपर बात करनी पड़ेगी, एक ही फील्ड में। मैं तो खेल रहा हूं स्टेडियम में, आप खेल रहे सड़क पे, तो मुकाबला कैसे होगा भाई? आपको भी रिंग में आना पड़ेगा ना, उसी रिंग में जहां पर बॉक्सिंग चल रही है। अब मैं बोलूं, आई थिंक मैं अपनी स्टेटमेंट थोड़ी डिफाइन कर दिया, आप समझ नहीं आए। साइंस डायनेमिक है, ये उसकी वीकनेस नहीं है। साइंस डायनेमिक है, ये उसकी खूबसूरती है। I agree with it. I agree with it. I want science to be dynamic. कैसे समझ आएगा? बात साइंस की, साइंस की बात नहीं हो रही कि साइंस काम कैसे करती है। All I'm trying to say, can we use science in theology? Can we use science in theology? ये क्वेश्चन है। Neither science come into theology, neither theology come into science. बात वो है ही नहीं। पर let's say, answer my question. Answer to my question. मेरा क्वेश्चन क्या है? Can we use science in theology? Will you let me speak? I am letting you speak. You answer my question. Can science interfere in theology? Can we use science in theology? No. या बिल्कुल ठीक, yes और no वाला आंसर है ना, तो आप इसको बहुत पहले कह देते कि नहीं, बट कुछ नहीं है। कह रहा हूं no, नहीं, no means no। ठीक है, साइंस को अब हम थियोलॉजी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे? we're not using science। और साइंस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? साइंस डिपेंड करती है ऑब्जर्वेशन के ऊपर। सो we're not using observation in or neither science in theology। अब बोलें, अब आगे चलें या यहीं रुकना है? let's say, नहीं, मैं आई थिंक मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि जीसस वाज बोर्न आउट ऑफ वर्जिन, ठीक है, ये क्लेम ये सारी जो छोटी मोटी एग्जांपल हम बात करेंगे असल मुद्दे के ऊपर। गॉड एग्जिस्ट करता है यार, आप बात नहीं सुनोगे तो कैसे? लेट्स से इट्स अ क्लेम, असल मुद्दे पर बात करें ना। मैं आपकी बात सुनता हूं, आप कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे हैं, असल मुद्दे पर बात करें। सुने नहीं रहे आप बात को, कैसे सुने? गलत बात नहीं सुना जाएगा ना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा वेस्ट ऑफ टाइम है कि नहीं है? मैं कह रहा हूं, लेट्स से क्रिश्चियंस क्लेम दैट जीसस वाज बोर्न आउट ऑफ वर्जिन। We know it for a biological reasons
कि किसी वर्जिन से पैदा होना इज नॉट पॉसिबल, इट्स अ बायोलॉजिकल फैक्ट। अब आप कहेंगे कि देखिए बट चेंज होता रहेगा, चेंज क्या होगा उसमें, पॉसिबिलिटी क्या है कि मतलब कोई वर्जिन से पैदा हो जाएगा, मतलब एक अनपॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी मान लें हम। ऐसे ही इफ यू क्लेम दैट देयर इज अ क्रिएटर, अनपॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी क्या है उसमें कि देयर विल बी एन अनकॉज्ड कॉज। कैन यू प्रूव एन अनकॉज्ड कॉज? कैन यू? बिकॉज साइंस के अकॉर्डिंग देयर फॉर एज ऑफ नाउ देयर कैन बी नो अनकॉज्ड कॉज, बट यू बिलीव दैट देयर इज एन अनकॉज्ड कॉज। प्रूव मी, गिव मी एन एविडेंस। भाई अब देखें, मैंने इनको बोलने दिया और इस 2-4 मिनट में जितनी देर भी ये बोले, इन्होंने साइंस का ही सारा, साइंटिफिकली इट्स नॉट पॉसिबल, बायोलॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या कर रहे हैं ये कि जब थियोलॉजी पर बात करेंगे, अभी कहते हैं कि नहीं थियोलॉजी में साइंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही बात आती है वर्जिन मैरी की, जीसस की या खुदा की, तो फौरन साइंस को लेकर आ जाएंगे। साइंस को नहीं लाना। See, that's what I'm trying to, that's how I'm exposing you and your hypocritical position. Is near to both of us, not just me. Doesn't matter कि biologically it matters because it is in your senses and it is in my senses as well. But you are claiming something which is not in your senses. Whether it is biologically possible or not, who cares if it is not biologically possible? You came out of virgin. You came out of virgin. That's what you're saying. आपको बायोलॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी को इस्तेमाल करना ही नहीं है अगर आपको थियोलॉजी के अंदर बात करनी है। आप इम्पॉसिबल चीज को प्रोबेबिलिटी नहीं कह सकते ना। There can be a probability that God can exist, but there cannot be an impossibility. Hold on. You force us to put you on mute. So हम भी आपको वैसे ही करेंगे जैसे दूसरे आपके साथ ट्रीट कर रहे हैं। म्यूट करें इनको भाई। तो देखे भाई, मनविंदर आपके ताल्लुक से जो नीचे प्रोटेस्ट हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो रहा था, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने शुरू में ही उसको देख लिया था कमेंट्स को। बात यह है कि एथीस्ट के पास ना तो दिमाग है ना पोजीशन है, वो कोई भी हो सकता है। पोजीशन इसलिए नहीं है कि वो ये कहता है कि नहीं मेरे खिलाफ आप साइंस को इस्तेमाल नहीं करेंगे चूंकि साइंस जो है वो डायनामिक है, और मैं आपके खिलाफ साइंस इस्तेमाल करता रहूंगा चूंकि साइंस डायनामिक है। भाई ये कहां की दलील है? जब तक कि मैं और आप दलील के ऊपर मुत्तफिक नहीं होंगे कि दलील और आर्ग्यूमेंट कौन सा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए कि साइंटिफिक होना चाहिए, उस वक्त तक के इस मौजू के ऊपर बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। आप अगर किसी भी चीज को जो थियोलॉजी कहती है साइंस की बुनियादों के ऊपर डिपेंड करते रहेंगे तो फिर आप ये मानते हैं कि साइंस डायनामिक नहीं है, साइंस ने जो चीज डिस्कवर कर दी कि बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है, तो फिर अब साइंस उसके अंदर मजीद कुछ इजाफा नहीं कर सकती, देन साइंस इज नॉट डायनामिक। आपकी अपनी बात में कॉन्ट्रडिक्शन है भाई, कॉन्ट्रडिक्शन अपॉन कॉन्ट्रडिक्शन अपॉन कॉन्ट्रडिक्शन, देन देयरफॉर यू डिजर्व टू बी म्यूटेड। चलें फिर कभी बात करेंगे।